इस वक्त आधे भारत में गर्मी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। उत्तर भारत का तापमान 50 डिग्री को पार कर चुका है। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बिहार में अभी भी स्कूल खुले हुए हैं और बिहार के कई शहरों में तापमान 48 डिग्री के करीब है। बिहार के स्कूल में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी है। शेखपुरा से खबर सामने आई, जहां गर्मी की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई है। स्कूल में 50 बच्चे बेहोश हो गए हैं। सवाल प्रशासन पर है, इतनी गर्मी में बच्चों के स्कूल क्यों खोले गए हैं? अब इस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि तमाम रिकॉर्ड जो थे वो टूट गए हैं और 48 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान वहां रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ऐसे में बच्चों के स्कूल क्यों खुले हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि शेखपुरा से ये तस्वीरें सामने आई है जहां 50 से ज्यादा छात्राएं स्कूल की असेंबली में बीमार पड़ जाती हैं गर्मी की वजह से। और सवाल सीधे सीधे स्कूल के प्रशासन के ऊपर है। विद्यालय खुला, विद्यालय आने के बाद साफ सुथरा हुआ, प्रार्थना में बच्चे लोग लगे। उसी दौरान बच्चे 4-5 बच्चे गिर गए, बेहोश होकर गिर गए और सब हम लोग मिल करके उसका उपचार करने लगे। तो थोड़ी देर के बाद गार्जियन बहुत लोग आ गए, वो लोग भी अपना गए। फिर एम्बुलेंस को मैंने लगाया तो वो भी रिक्वेस्ट को रद्द कर दिया। कितने बच्चे बेहोश हुए? करीब 6-7 बच्चे बेहोश हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बिहार के शेखपुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक स्कूल में बच्चों की गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ गई। अब सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए तमाम रिकॉर्ड इस बार गर्मी तोड़ रही है और बिहार में भी 12 सालों का रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ा है। आग बरस रही है आसमान से, लेकिन फिर भी स्कूल बंद क्यों नहीं किए गए? अब देखिए किस तरीके से 5 बच्चों की हालत जो है वो खराब बताई जा रही है। 50 से ज्यादा बच्चे, उनकी जो हालत है वो बिगड़ गई है। ये शेखपुरा की तस्वीरें हैं जहां पर बच्चों की हालत गर्मी की वजह से बिगड़ गई है। तो 48 डिग्री तापमान में आखिर स्कूल क्यों खुले हैं? गर्मी से बच्चों की हालत खराब हो रही है, जबकि आपको बता दें कि तमाम स्कूल्स जो हैं उनमें इस वक्त गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। लेकिन बिहार में ये टॉर्चर बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर ये स्कूल बंद क्यों नहीं हुए। बच्चे स्कूल पहुंचते हैं धूप में, असेंबली में वो खड़े होते हैं। ये भी नहीं कि असेंबली ना हो, बच्चे सीधे क्लासरूम में जाएं, असेंबली में खड़े होते हैं बच्चे और वहीं पर गर्मी का शिकार, क्योंकि तापमान आप देखिए रिकॉर्ड तोड़ इस बार गर्मी है और बच्चे इसे सह नहीं पाते हैं। एक एक करके तमाम छात्राएं जो है वो बेहोश हो जाती हैं। उन्हें फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा है। लेकिन सवाल यही कि आखिर इस गर्मी में स्कूल खुले क्यों? और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, एक बड़ा सवाल यहाँ पर प्रशासन पर है, क्योंकि देखिए भीषण गर्मी पूरे देश में पड़ रही है और बिहार में तो रिकॉर्ड भी टूट गया है, लेकिन फिर भी स्कूल खुले हैं। बिल्कुल, देखिए ये शेखपुरा में मनकौल उत्क्रमित विद्यालय है जहां पर ये घटना घटी है, जहां पर सुबह में बच्चे पहुंचे थे और जैसे ही प्रेयर चल रहा था उसी दौरान लगातार बच्चे बेहोश होने लगे, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीधे तौर पर सवाल शिक्षा विभाग के ऊपर खड़ा हो रहा है कि आखिर जब देश के कई हिस्सों में जहाँ पर गर्मी भीषण पड़ रही है वहाँ पर जब स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है तो यहाँ ये छुट्टी क्यों नहीं की गई है। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि अब इस घटना के बाद जिला प्रशासन की ओर से और साथ ही शिक्षा को वक्त से पहुंचना है। बच्चों की उपस्थिति पूर्ण होनी चाहिए और ऐसे में जो भी शिक्षक हैं वो डरे हुए हैं कि अगर वो टाइम पर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं, बच्चे अगर विद्यालय नहीं पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इसी तरह की घटना वहां पर मनकौल के अलावा परस बिगहा इलाका है, वहां पर एक लड़की की तबीयत और बिगड़ गई है और कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। तो इसके अलावा दरगाह मिडिल स्कूल है, वहां पर एक शिक्षक की तबीयत खराब हो गई है। तो शेखपुरा इलाके में लगातार जो शिक्षक हैं, छात्र हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार तापमान बढ़े हुए हैं और पिछले 12 साल का रिकॉर्ड बिहार में कल टूटा है और अभी भी जहां पर हम खड़े हैं यहां पर 47 डिग्री से ऊपर तापमान है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में मौसम की मार चल रही है, आसमान से आग बरस रहे हैं और बावजूद इसके सीधे तौर पर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर शिक्षा विभाग भी सवालों के घेरे में। हालांकि इस घटना के बाद इतना ज़रूर कहा जा रहा है विभाग की ओर से कि अब जल्द ही कदम उठाया जाएगा और जो भी बच्चे हैं उनको स्कूल जाने पर रोक लगाई जाएगी और गर्मियों की छुट्टी कर दी जाएगी। लेकिन ये कब होगा ये शिक्षा विभाग को तय करना है। लेकिन अभी जब बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं तो उनकी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि बिहार में लू चल रहा है, मौसम की मार चल रही है, आसमान से आग बरस रहा है और इसका सीधे असर
छात्रों पर पड़ रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, जो स्कूल पहुंचते हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। बिल्कुल, तो चंद्रमोहन बता रहे हैं कि एक नहीं बल्कि कई स्कूलों की हालत ऐसी है। आप देखिए बच्चों की तस्वीरें जो सामने आई है, अस्पताल में 50 से ज्यादा बच्चे जो कि गर्मी की वजह से बीमार पड़े हैं वो भर्ती किए गए हैं और दबाव है टीचर्स के ऊपर भी, अटेंडेंस उन्हें कंप्लीट करानी है और ये दबाव जो है वो बच्चों के ऊपर भी देखा जा रहा है कि उन्हें स्कूल पहुंचना है। लेकिन तापमान क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है, ऐसे में सबसे पहले ये किया जाना चाहिए कि इन बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों की घोषणा की जाए, जिसे लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। इधर आपको बता दें शेखपुरा के जिला अस्पताल के डॉक्टर का क्या कहना है, जो बच्चे अस्पताल में एडमिट हुए हैं उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अभी जो गर्मी का प्रकोप है, जिसका टेम्परेचर अभी बहुत हाई लेवल में जा रहा है, इसके चलते बच्चे लोग को परेशानी हो रही है। ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, उसके चलते ये लोग बच्चे को बेहोशी का, चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है। अभी सभी जो बच्चे जो आए हैं स्कूल से अभी सब स्टेबल हैं और ठीक ठाक हैं। गार्जियन से भी पूछा गया और बच्चे से भी पूछा गया, सब लोग अपने अच्छे बता रहे हैं कि ठीक ठाक अब लग रहे हैं, इसलिए अभी स्टेबल है मरीज सब। इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक में कितने पेशेंट का ऐसा होता है डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो गया और बहुत सीवियर कंडीशन में हाइपोटेंशन अगर हॉस्पिटल नहीं लाया गया टाइम तो डेथ भी हो सकता है। लेकिन यही है, सुझाव के लिए यही है कि सारे बच्चे जितने भी हैं या जो भी बड़े हैं, बस इसमें हाइड्रेशन कंट्रोल और ORS सरकारी हर अस्पताल में उपलब्ध है। ORS के पैकेट रखे, जहाँ ज़्यादा पसीना चल रहा हो 1 ORS 1 लीटर पानी में लेके अपना आराम से पी सकते हैं, तो हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, इससे प्रिवेंशन हो सकता है हीट स्ट्रोक का। और इधर गर्मी में स्कूल बंद नहीं किए जाने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बिहार को सीएम नीतीश नहीं ब्यूरोक्रेसी चला रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। 47 डिग्री टेम्परेचर पर स्कूल बंद होने चाहिए। मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर क्यों होंगे? तो 47 डिग्री है, लू है, इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है, ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमा मोहन, ये फिक्र और जिक्र तो तब हो रहा है ना जब बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो गया। अब तक प्रशासन कहां पर सोया हुआ था? टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, 46 डिग्री से ऊपर। कई जिले ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर ऊपर है। इससे पहले प्रशासन ने क्यों नहीं कोई इंतजाम किया या कोई कदम उठाया? बिल्कुल, देखिए जब से गर्मी लगातार बढ़ रही है उसके बाद से स्कूल प्रशासन की तरफ से इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग इसको लेकर अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। और यही वजह है कि अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या उनके बातों को शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग को लेकर कई तरह की सवालें पिछले कई महीनों से उठ रहे हैं कि कभी टाइमिंग बदल दिया जाता है, कभी मैंडेटरी कर दिया जाता है कि सुबह 6 बजे तक आप इसको स्कूल में पहुंचना है। और अभी इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इस भीषण गर्मी में छात्रों को स्कूल पहुंचना पड़ रहा है, शिक्षकों को स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। और यही वजह है कि एक के बाद एक कई स्कूल हैं जहाँ पर बच्चों की तबीयत खराब हो रहे हैं। अभी जो जानकारी सामने आई है उसमें ये जो बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बेगूसराय के मटिहानी मध्य विद्यालय में कई बच्चों का तबीयत वहां पर खराब हो गया है। और कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर बच्चे अभी तेज धूप होने की वजह से क्लासरूम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में मौसम की मार चल रही है और पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड बिहार में अभी टूटा है। और इस बीच इस तरह से स्कूलों को खोल दिए जाना और उसके बाद ये मैंडेटरी कर दिया जाना है कि पहुंचना है बच्चों को, तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की ये लापरवाही है।